गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है। लास्ट क्लास तक हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, हमने द का यूजेस देखे थे। आज भी हम जो इसके रेस्ट ओवर जो द के यूजेस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है ये है 8th यूज़ हमारा, ये है, इसको हम विथ ओरिजिनल्स के साथ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, विथ ओरिजिनल्स। अब इसका जो सबसे पहला जो यूज़ है इसका, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो सबसे पहला एग्जांपल है ये है ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, यानी कि वो सबसे पहला व्यक्ति था आने वाला। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द फर्स्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट मैन। तो यहाँ पे भी हम बात करें ओरिजिनल से, यानी कि हम मतलब है कि यहाँ पे हम जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उसको हम एक तरीके से एम्फोसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे उस पर हम एक वजन डाल रहे हैं सेंटेंस में कि हम इसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पे इसलिए हमने यूज़ किया है द। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये बेसिकली एक तरीके से ये 6th यूज़ की तरह है, जहाँ पे हमने एक नाउन में एक एडजेक्टिव को डाला था ताकि हम एक प्रॉपर नाउन को ज़्यादा बेहतर डिनोट कर सकें। उसी तरीके से ये भी है। पहला यूज़ ये हो गया इसका। यहाँ पे दूसरा हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जहाँ पे देखिएगा आपकी द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो 10th चैप्टर है बुक का वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे सिर्फ 10th चैप्टर की बात कर रहे हैं बुक में, तो हम फिर से हम किसी एक ही चीज़ पे एम्फोसिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ 10th चैप्टर की बात कर रहे हैं, बाकी चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है द 10th चैप्टर, तो इसके लिए हमने फिर से यहाँ पे द यूज़ किया है। जब भी हम किसी चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं, किसी चीज़ पे हम वजन डालते हैं कि उसी ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द से। इसी तरीके से हमने सेंटेंस में भी द यूज़ करा था, सेम इसी तरीके से हमने सेंटेंस में भी द का यूज़ करा है। यहाँ पे दोनों जगह जो है, यहाँ पे चाहे वो फर्स्ट मैन हो या चाहे 10th चैप्टर हो, इन दोनों में हम यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नाउन पे या इस चीज़ पे। इसी तरीके से हम चैप्टर पे भी पर्टिकुलर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि इस ही चैप्टर में जो है वो सबसे ज़्यादा, यही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे दोनों केसेस में या किसी और सेंटेंस में भी अगर आप इस तरीके से फॉर्म करते हैं, वहाँ पे भी हम आगे जो है उनके आगे द का हम यूज़ करेंगे। ये 8th यूज़ है हमारा और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है ये 9th यूज़ है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम जो है द का यूज़ हम करते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं।
ही कैन प्ले द फ्लूट, यानी कि ये वो फ्लूट बजा सकता है। सो फ्लूट एक जो है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट यानी कि बांसुरी। सो इसके आगे आप देखिए कि हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। सो इसी तरीके से हम किसी भी और सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। हम और सेंटेंस देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ही वॉज प्लेइंग द ड्रम्स वेरी वेल, यानी कि वो जो वो ड्रम्स बहुत अच्छी तरह से बजा पा रहा था। सो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे फिर से यूज़ करा है द। सो ड्रम्स जो है ये भी फिर से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे फिर से हमने जो है यहाँ पे द का यूज़ किया है। सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे वो ड्रम हो, या इसके अलावा भी अगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किसी सेंटेंस में आता है, सो उसके आगे हम द का यूज़ हम करेंगे। सो ये नेक्स्ट यूज़ था और ये इसके 2 एग्जांपल्स हैं। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो 10th यूज़ है हमारा, या हम कह सकते हैं ये हमारा लास्ट यूज़ है। सो ये है हमारा बिफोर एन एडजेक्टिव बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, यानी किसी भी एडजेक्टिव के आगे हम द का यूज़ करेंगे जब हमको नाउन हमको क्लियरली मालूम हो कि ये नाउन है। सो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जो रिच लोग हैं उन्हें गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। सो द रिच, सो यहाँ पे आप देखिए कि ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। सो यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि एक गरीब की हेल्प करना चाहिए एक रिच व्यक्ति को। सो यहाँ पे जो रिच है ये हो गया एडजेक्टिव और जो नाउन है वो हो गया यहाँ पे पुअर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो द है इसके आगे हमने देखिए हम इसमें भी हमने कंबाइन करा है द को सेंटेंस के साथ। सो इस तरीके से हमको जो हमारा जो 10th यूज़ है ये 10th यूज़ है और ये इसका एग्जांपल है। सो इस तरीके से हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है सेंटेंस में। सो ये लास्ट यूज़ था। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से द को हम ओरिजिनल्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और हम उसको एडजेक्टिव और नाउन्स के साथ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उनके एग्जांपल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। सो अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आर्टिकल्स का हमारा जितना चैप्टर था ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है आज, और आज की क्लास के लिए भी इतना ही। सो थैंक यू।